हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सर्वनाम की पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जिस प्रकार संज्ञा के एक वचन और बहुवचन होते हैं, जैसे कि लड़का क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसका बहुवचन होता है लड़के, लड़की, लड़कियां, बेटा, बेटियां, बेटा, बेटे, बेटी, बेटियां। तो वैसे ही सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन कैसे होते हैं। एक वचन: मैं, इसे, वह। जब एक वचन होता है अर्थात तब सर्वनाम में क्या प्रयोग होता है? अपने लिए, केवल अपने लिए अगर बात करना हो, अकेले की बात करना हो तो एक वचन होगा ना। अकेले के लिए बात करेंगे तो एक वचन होगा। तो अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे? मैं, इसे, वह। और बहुवचन में इन्हीं सर्वनामों को हम कैसे बोलते हैं? मैं की जगह पे हम हो जाता है, इसे के जगह पे इन्हीं हो जाता है और वह की जगह पर वे हो जाता है। ऐसे ही यह एक वचन का सर्वनाम का एक वचन है, तुम भी एक वचन है और इसे। और जब यह तुम इसे की जगह पर कई लोगों का बात करना हो, ये तो एक लोग की बात हुई, कई लोगों का बात करना हो तो क्या होगा? ए हो जाएगा, यह के जगह पे ए हो जाएगा, तुम के जगह पर तुम्हें या फिर आप हो जाएगा, इसे के जगह पर उन्हें हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होते हैं वैसे ही सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे यदि हमें केवल अपनी बात करनी हो तो मैं कहूंगी, और जब कई लोगों की बात करनी हो तो हम कहेंगे। अगर अपने की बात करनी हो केवल तो मैं होगा, और कई लोगों की बात करनी हो साथ में तो हम हो जाएगा। तो आपने देखा संज्ञा में जैसे एक वचन बहुवचन होता है वैसे ही सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अपने लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, दूसरों के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। कोई निश्चित चीज हो तो उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, कोई अनिश्चित चीज हो जिसके बारे में हमको ना मालूम हो तो उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपने लिए, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा आदि। ये सारे सर्वनाम केवल अपने लिए प्रयोग होते हैं। जब अकेले की बात होगी तो मैं, मुझे, मेरा, और जब हमारे साथ कोई और भी होगा जो कि मतलब हमारे ही ग्रुप का हो या उनकी भी साथ में बात करनी हो तो हम, हमारा आदि हो जाएगा। ठीक। दूसरों के लिए जब किसी दूसरे के बारे में बात करनी हो, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि। तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका आदि, ये सर्वनाम दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अन्य के लिए अभी तो हम हो गए, मैं हो गया, तुम हो गया या तुम्हें हो गया, दो लोग की बात हो गई। अब किसी तीसरे की बात हो, जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा हो तो वो अपने बारे में न बात, एक दूसरे के बारे में ना बात करके किसी तीसरे के बारे में बात करेगा तो उस तीसरे के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि। वह, वे, उसका, उनका, उन्हें आदि, इन सर्वनामों का प्रयोग हम किसी अन्य के लिए करते हैं।
अब निश्चित नाम के लिए, अर्थात हमें मालूम है कि वो निश्चित वस्तु क्या है, हमें यह मालूम है कि यह निश्चित वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है। जब हमें निश्चित रूप से मालूम होता है कि यह क्या है, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? यह ए इसे इसका, यह ए इसे इसका। अनिश्चित नाम के लिए, जब हमें निश्चित ना हो कि उसका क्या नाम है, तो उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? कुछ, कोई, किसी, आदि। कुछ, कोई, किसी, आदि। जब निश्चित रहेगा तो कहेंगे यह, ए, इसे, इसको। जब अनिश्चित रहेगा तो क्या होगा? कुछ, कोई, किसी, आदि। जैसे दरवाजे पे कौन है, कोई जानता है? नहीं। दरवाजे पे कोई आया है तो हमें मालूम नहीं है अंदर से कि कौन है। तो जब ऐसे ही हमें कोई चीज नहीं मालूम होता या फिर कोई चीज दूर से दिखाई दे रही लेकिन है क्या, यह हमें नहीं बोध होगा, तो कुछ, कोई और किसी कहेंगे। ठीक, किसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न करने के लिए, जब प्रश्न करना हो तो किन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे? क्या, कौन, किसे, किन्हें, आदि। जब प्रश्न करना होता है तो इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, क्या, कौन, किसे, किन्हें, आदि। तो आप लोगों ने सर्वनाम के बारे में जाना। उम्मीद है आप लोग को सर्वनाम स्पष्ट होगा, समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।